जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे। जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। ठीक है, चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। अब मैं तीनों डेक यूज़ करूँगी। जब मुझे जो कार्ड मन होगा लेने का, जो इंट्यूशन लाडली की तरफ से आएगा मैं करूँगी। ठीक है, चलिए हम अब देखते हैं कि एनर्जी कैसी निकल के आती है डिवाइन मैस्कुलाइन की या फिर डिवाइन फेमिनाइन की, या आप ट्विन फ्लेम्स की बात बोलिए तो 2 कार्ड आ गया है। OMG 3 कार्ड आ गया है। ठीक है, द हैंगमैन, चैरियट। अभी आपके मैस्कुलाइन आपकी तरफ आने में थोड़ा सा हैंग फील कर रहे हैं, कम्युनिकेशन करने में थोड़ा सा हैंग फील कर रहे हैं, बातचीत करने में उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे शुरुआत करें। ठीक है, उनको आना है आपकी तरफ। चैरियट और 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड ही यही बता रहा है कि उनको आना तो है आपकी तरफ, नो डाउट। ठीक है, लेकिन उन्हें हैंग, क्योंकि पहला कार्ड ही हैंगमैन आया था तो वो समझ नहीं पा रहे कि कहाँ से शुरुआत करें, कैसे स्टार्ट करें वैसा। तो 8 ऑफ नंबर 8, नंबर 7 एंड नंबर 12 ये कार्ड यही बताता है कि मैस्कुलाइन को आना तो है। एक को बतिया 75 बार बोल के क्या फ़ायदा है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कैसे आए वैसा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि और कैसी एनर्जी है। ठीक है, गोल ओरिएंटेड हो रहे हैं, नॉट बैड। आज दया कृपा है कि मतलब मैस्कुलाइन की एनर्जी पिक हो रही है, गोल ओरिएंटेड हो रहे हैं। क्या हो रहा है ना कि मतलब पेज की एनर्जी है, जितने एफर्ट, वैसे तो नो डाउट मैस्कुलाइन जो होते हैं बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। आप उनके जैसा, उनके लेवल का मतलब डेलिकेटेड होकर काम नहीं कर, मतलब वो एक अलग लेवल का होगा। वो आप फेमिनाइन जितनी भी हैं वो एक रेजोनेट कर सकती होंगी, क्योंकि वो कर्म होता है। मैस्कुलाइन इज इक्वल टू कर्म वैसा। ठीक है, मैस्कुलाइन इज इक्वल टू ज्ञान वैसा। तो मतलब वो होता है कि मतलब वो पूरा अपना मतलब झोंकते हैं। लेकिन अभी की जो एनर्जी है कि शेख चिल्ली के सपने थोड़े ज़्यादा ले रहे हैं कि मेरे पास गाड़ी है, घर है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है, हाई समथिंग लाइक दैट। सच में ऐसी ही एनर्जी है कि मतलब मेरे पास सब चीज़ें हों। देखिए इसमें देख रहे हैं, पेंटिकल्स है, ठीक है, पैसा है, वैंस है यानी पावर है, घर है, और फ्रूट्स देखिए इसने जो पहना उसमें पूरा फ्रूट्स लगा हुआ है, ग्रीनरी है, मतलब इनके पास सब चीज़ें हो। ठीक है, वैसा सोच रहे इन मेच्योरिटी से काश कुछ ऐसा हो जाता कि हम चलते चलते मुझे 2 थैली क्या बोलते हैं 2 बैग पैसे के भरे हुए मिल जाते और मेरे जीवन में ये सब हो जाता। समथिंग लाइक दैट वाली एनर्जी है। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं कि और कैसी एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, दया कृपा करना मम्मा, प्लीज़ मम्मा दया कृपा करना, प्लीज़ मम्मा दया कृपा करना। ओम क्रीम कालिकाय नमः। प्लीज़ मम्मा दया कृपा करना। यूनियन। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, क्या कहूँ प्यार में दीवानों जैसा हाल है। समथिंग लाइक दैट वैसा है कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब
सपने ले रहे हैं, उनको यूनियन चाहिए, स्ट्रांगली यूनियन चाहिए। मतलब अगर पास्ट में आप दोनों की मीटिंग हुई है, जैसी भी मीटिंग हुई अच्छी अगर हुई है, तो वो बार बार उनको रिकॉल हो रही है। एकदम लवेबल एनर्जी है, आप एकदम पूरा लाइट फील कर पाएंगे अगर हैवी चल रहा होगा, क्योंकि आपके मैस्कुलाइन जो है वो मतलब यूनियन तो बहुत तगड़े तरीके से चाह रहा है। अगर आपने कोई गिफ्ट दिया है मे बी, ठीक है, तो वो भी उन्होंने संभाल के, अब इस बार कैसा है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने संभाल कर रखी हुई है कि वो आपको देंगे यूनियन पर। ऐसे भी एनर्जी मुझे दिख रही है। 4 ऑफ वैंड्स, 4 नंबर एंड 9 नंबर, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है। मुझे, मैं मम्मा को गाना सुनाऊंगी आज ये। क्या कहूँ प्यार में दीवानों जैसा हाल है। अच्छा लगता है मुझे मम्मा को सुनाना इस टाइप के सॉन्ग्स। ओवर थिंकिंग, ठीक है। क्या है ना कि आपके मैस्कुलाइन के ऊपर ये आज मैस्कुलाइन की एनर्जी ही पिक हो रही है, उन पर नज़र रखी जा रही है। आप देखिए इस कार्ड को जब देखिएगा ना, जिनको नहीं विश्वास होगा वो भी जब इस कार्ड को देखिएगा तो आपको पक्का विश्वास होगा। आपका हार्ट जो है वो बोलेगा नॉक नॉक, सच में यही एनर्जी है, ठीक है। देखिए एक पर्सन है ना, वो लेटा हुआ है जिस बेड पे, उसके नीचे तलवार लगा हुआ है। देखिए इसके ऊपर भी 3 तलवार लगा हुआ है। ये थोड़ा भी हिला डुला तो ये तलवार इसके ऊपर आके गिर जाएगा। ये देखिए बाहर जो लोग हैं इनडायरेक्टली इनके ऊपर नज़र बना कर रखे हुए हैं, ये अंदर सीसीटीवी कैमरा के सर्विलियंस में है, समझे बात। तो आपके पर्सन के ऊपर नज़र रखना, लोग मे भी इन पर नज़र रखते होंगे कि ये कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, इनको रोक टोक किया जाता होगा, किससे बतियाते हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, इनके फ़ोन में क्या आता है नहीं आता है। मे बी इन सारी चीज़ों से आपके पर्सन थक गए हैं। अब इस बात का बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेस ले रहे हैं कि मतलब सब मुझे इतना रोक टोक क्यों रहे हैं। 10 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यही बताता है। अगर जिनको भी लग रहा है कि मेरे मैस्कुलाइन कॉल मैसेजेस क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मे बी एक चांस ये भी दिखा है कि यस उन पर नज़र है, ठीक है। तो ये कार्ड है। मुझे ना कैमरा सेटिंग थोड़ा ऐसे ऊपर उठाना चाहिए, ठीक है, ताकि कार्ड पूरा विजिबल हो पाए। चलिए और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, दया कृपा करना, दया कृपा करना मम्मा। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड थोड़ा सा क्लैरिफाई करना पड़ेगा। देखते हैं कि मैं इसे क्लैरिफाई कर पाती हूँ क्या। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड पेज ऑफ वैंड्स के साथ क्यों दिया मम्मा? किस बात पे इनको इतना ज़्यादा पेन हो रहा है? क्या इन्होंने ऐसा देख लिया, क्या इन्होंने ऐसा देख लिया जिस बात का इनको इतना दर्द हुआ है कि इनका उम्मीद टूट गया है। छन से जो टूटे कोई सपना, वैसी वाली एनर्जी है, ठीक है। एक बार और सफल करते हैं। इंट्यूशन नहीं आया वो कड़वा लेने का। कंप्लीशन, ओके। मे भी क्या हो रहा था ना, द बर्डन का कार्ड है, अलोननेस का कार्ड है, ठीक है। इतना ही लेंगे। द क्रिएटर, ठीक है। देखिए द क्रिएटर का कार्ड होता है ना कि बनाने वाला। इन्होंने ना बहुत जोर जोर के देखिए कंप्लीशन का कार्ड है। खुद को एक हद तक लेकर आए थे, ठीक है। आपके मैस्कुलाइन इन्होंने बहुत खुद को मतलब खुद पर काम किया था, खुद पर ऐसा, लेकिन ना द बर्डन एंड अलोननेस का कार्ड है। इन्हें एट द एंड इन्हें इस बात का पता चल रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी इन्होंने खुद को देखिए टुकड़ों टुकड़े तोड़ कर दूसरे को जोड़ा है। नहीं, इन्होंने अपने एफर्ट्स पूरे डाले हुए हैं मैस्कुलाइन ने। हो सकता है मे भी थर्ड पार्टी के ऊपर, मे भी कार्मिक के ऊपर, मे भी अपने काम के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर, अपने मम्मी पापा के ऊपर। थर्ड पार्टी हमेशा एक लव पार्टनर ही नहीं होता है, ये बात याद रखिए। थर्ड पार्टी वो हर एक इंसान है जो आपके और आपके मैस्कुलाइन के बीच में खड़ा है, ठीक है, एक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है। तो आपको में से कोई ऐसे व्यूवर हैं जिनके मन में ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि मैम क्या मैं थर्ड पार्टी हूँ? वैसा
क्या कि मैं बीच में आ रही हूँ तो मैं थर्ड नहीं। देखिए, रीडिंग देखने के लिए आप आए हैं, ठीक है, तो आपके ऐसे केस में थर्ड पार्टी जो आपके और आपके पर्सन के बीच में जो आता है, जो भी सिचुएशन देख लीजिए, वो थर्ड पार्टी का काम करता है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है। देखिए, उनकी स्पाउस हो सकती है, उनकी वाइफ हो सकती है, उनकी एक्स हो सकती है, उनकी नेक्स्ट हो सकती है, उनके मम्मी पापा हो सकते हैं, उनके दोस्त हो सकते हैं, उनका काम हो सकता है, उनका एडिक्शन हो सकता है। कभी कभी मैस्कुलाइन खुद भी थर्ड पार्टी का काम कर देते हैं, क्योंकि वो दिमाग से बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो इतने सारे चीज़ें, अब आप देख लीजिए कि आपके केस में क्या थर्ड पार्टी है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई वो अकेले ही रह गए इतना सारा एफर्ट्स डालने के बाद। समझ रहे हैं, इन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा एनालाइज किया है। जब ये खुद को देखने के लिए बैठे तो इन्हें पता चला कि नहीं नहीं, क्या मिला मुझे, कुछ नहीं मिला, समझे। तो ये कार्ड था फेमिनाइन, आपके लिए इनर वर्क गाइडेंस आ रहा है न्यू अवेकन फेमिनाइन के लिए। मे भी कोई ऐसे व्यूअर्स होंगे जो कि इनर वर्क को लेकर अगर कंफ्यूज हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो उनके लिए गाइडेंस है। चलिए हम देखते हैं। पहले तो देखते हैं 3 ऑफ वैंड्स। एक जगह पे आके रुक गए हैं ना कि मेरे साथ पीछे मुड़ के देखने के लिए मना किया जा रहा है। मत देखिए पीछे की क्या हो गई। अगर पीछे मुड़ के देखिएगा तो देखिए, अभी हो सकता है कि जीवन में दुख है, लेकिन अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो भी आपको तलवारें दिखेगा। याद रखिए, तलवार क्या दिखाता है टैरो में? दुख को, तकलीफ को, दर्द को, पेन को। तो उसके दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको बोला जा रहा है कि सही समय का इंतजार करिए और पीछे मुड़कर नहीं देखिए। चलिए अब हम बात करेंगे थोड़ा इनर वर्क को लेकर। बहुत सारी फेमिनाइन होती हैं जो कंफ्यूज होती हैं कि उन्हें क्या इनर वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये भी मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि ये मैं किसी की सुनी सुनाई बातें नहीं, जो मैंने फॉलो किया है वही चीज़ मैं आप तक रखने की कोशिश कर रही हूँ। मे भी हो सकता है कि ये गाइडेंस आपके लिए हो। अगर आप सेटिस्फेक्शन फील करें तो इस गाइडेंस को लीजिएगा। अगर नहीं फील करें, आपको अनवांटेड फील हो रहा है इस चीज़ को सुनते टाइम, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हमारा सोल शॉक का पीरियड होता है ना, जो भी फेमिनाइन होंगी, ठीक है, तो उस टाइम कैसा फेज़ होता है? सोल शॉक हमें किस टाइम को कहा जाता है? तो उस टाइम कैसा होता है कि सडनली आपके सामने कुछ ऐसा चीज़ क्रिएट हो जाता है अचानक से। देखिए, धीरे 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 अगर होगा ना, धीरे धीरे होगा तो आपको पता चलेगा। मतलब वो एक होता है सोल शॉक में, क्या होता है, हमें संभलने का मौका ही नहीं मिलता। इतना जोर का वो झटका होता है ना, वो पेन होता है ना, कि आपका आत्मा को झंझोर के रख देता है वो चीज़, ठीक है। अब आपको लगेगा कि अचानक से ये चीज़ क्या, रातों रात चीज़ें चेंज हो जाती हैं। मे भी हो सकता है कि सुबह में आपका मैस्कुलाइन आपका गुण गा रहा हो, ठीक है, एकदम, और अचानक से सुबह वो बोल दे कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, मैं मेरे जीवन में बहुत खुश हूँ। इस तरीके की एनर्जी है। या फिर अचानक से देखिए, हमेशा ना सोल शॉक मैस्कुलाइन के जाने से ही नहीं होता। बहुत सारी ऐसी फेमिनाइन है जिनकी मतलब सोल शॉक जो देखी है मैंने, उनके फादर डेथ हो गए थे, अचानक से उनके जीवन में फिर प्रॉब्लम चालू हो। सोल शॉक के टाइम में भी जो भी सीन्स हो, आपको उस टाइम ज़रूरत रहता है आपके मैस्कुलाइन का। आपका मन ये रहता है कि मेरा मैस्कुलाइन मेरे पीछे खड़ा रहे, और जबकि उस टाइम आपका मैस्कुलाइन आपसे रन कर रहा होता है। और बबल फेज में क्या होता है, जब आप दोनों का रिलेशनशिप होगा तो आप ये चीज़ देखिएगा, मैस्कुलाइन चेस करता है और फेमिनाइन रन करती है, ठीक है। अब देखिएगा, वो बहुत एफर्ट्स डालेगा आपको स्पेशल फील करवाने के लिए, इस रिलेशनशिप को मतलब रखने के लिए। और वही जब सोल शॉक का टाइम आ जाता है तो मैस्कुलाइन क्या करता है कि रन करने लगता है। जो भी मैस्कुलाइन एनर्जी हो, ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि मैस्कुलाइन किसी मेल बॉडी में ही हो तो वो मैस्कुलाइन होता है, बिल्कुल नहीं। कोई फीमेल एनर्जी भी, कोई फीमेल है वो भी मैस्कुलाइन एनर्जी से ऑपरेट कर सकती है, ठीक है। तो अब वो क्या करता है मैस्कुलाइन, क्योंकि मैं एक फीमेल बॉडी में हूँ तो मैं मेल के हिसाब से रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैस्कुलाइन को, आप अपने हिसाब से ले लीजिए, ठीक है। तो मैस्कुलाइन क्या करता है, अब वो भागने लगता है, ठीक है। उसको फ्रस्ट्रेशन होने, अब कितना भी एफर्ट्स, उस टाइम अगर आप मर भी जाएंगे ना, एक बात मैं और बोल देती हूँ अपने मैस्कुलाइन के सामने, वो पलट कर नहीं देखेगा आपको। आप मर गए तो मर गए, ऐसा सिचुएशन हो जाता है। अब फेमिनाइन क्या हो जाती है, उसके सामने एक ऐसा स्टेज क्रिएट होता है, एक ऐसा समय क्रिएट होता है कि उसके जीवन में ना
भगवान को छोड़कर, ठीक है, और कोई रखा ही नहीं जाता है उनके जीवन में जिससे हम ये कॉन्वर्सेशन कर पाएँ कि ये मेरे साथ क्या हुआ। उसके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रास्ता बचता है, वो एक रास्ता खुला हुआ रहता है भगवान का, उसके अलावा सारे रास्ते उसके लिए बंद कर दिए जाते हैं। आप देखिएगा, आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे, उसको भी निकाल दिया जाता है आपके जीवन से। और क्या बोलते हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स होंगे उनको भी आपके जीवन से पूरा निकाल दिया जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक भगवान का रास्ता रखा जाता है। आप जाइए और भगवान से आप उस टाइम पूछना स्टार्ट कर देती है फेमिनाइन कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्यों शब्द वो लगाना स्टार्ट करती है अपने भगवान के सामने, रोना, पर्जिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। इस लेवल का आपका पर्जिंग होगा कि आपको ऐसा लगेगा ना कि कोई आपके सीना को ना, आप जिंदा हैं और जिंदा में कोई आपका सीना को ऐसा निकाल के, मतलब क्यों कोई जिंदा निकाल रहा है, या आप जिंदा हैं कोई जिंदा आरी से काट रहा है, इस लेवल का पेन होता है। रियलाइज़ कर पाइएगा, ये रिलेट कर पाइएगा फेमिनाइन इस पेन को। जब वो एनर्जी, जब मैस्कुलाइन रन करता है या सोल शॉक का पेन होता है, उस टाइम आपका फाइनेंस ब्लॉक कर दिया जाता है, आपके रिश्तेदार आपको ट्रिगर करने लगते हैं, कोई समझने वाला नहीं होता, पूरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक भगवान बस। तो फिर आप क्या करते हैं उस टाइम? धीरे 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 उसी टाइम ऐसा होता है कि आपके सामने किसी भी तरीके से टैरो के थ्रू आता होगा या ड्रीम में आता होगा, लेकिन बेसिस क्योंकि मेरे सामने टैरो के थ्रू आई थी तो मैं टैरो को बता रही हूँ। तो उस टाइम आपको धीरे धीरे टैरो रीडर जो होते हैं वो हील करने लगते हैं आपके सोल को रीडिंग के थ्रू। ये जो आप रीडिंग देखते हैं ना कहीं हम अपनी एनर्जी आपको सेंड कर रहे होते हैं। तो धीरे 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 आपके सामने ये जर्नी डिकोड होने लगती है, ठीक है। फिर उस टाइम मैस्कुलाइन क्या होता है कि रन करने लगता है। हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं होता है कि मतलब या तो टैरो देखो, नहीं तो डिवाइन से कनेक्ट करो, इसके अलावा आपको तीसरा कोई जगह ही नहीं मिलेगा। आप में भी आज जाइए, भगवान से झगड़ा कर लीजिए कि कल से मैं आपके द्वार पे आऊँगी ही नहीं, आपने मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं आपको मुँह ही नहीं दिखाऊंगी। लेकिन दूसरे दिन देखिएगा फिर से जाके आप भगवान के सामने खड़े हो जाएंगे। ये ऐसा होता है। फिर देखिएगा आपके सामने प्रवचन आने लगते होंगे, मतलब वैसा किसी न किसी तरीके से आपको हील किया जाता होगा, हील किया जाता होगा, हील किया जाता होगा। फिर उस टाइम आपको बताया जाता होगा, ट्विन फ्लेम आया, फिर आपको बताया जाता होगा कि भाई आप इनर वर्क करिए, खुद पर काम करिए, मैस्कुलाइन को लेट गो कर दीजिए, ठीक है। वैसा इस सिचुएशन में एक कन्फ्यूजन हमेशा फेमिनाइन को आता है, क्योंकि इस टाइम जब आप ये देखिएगा ना कि इनर वर्क करिए बताए जाते हैं, तो इस टाइम नेगेटिविटी भी पूरी तैयार रहती है कंफ्यूज करने के लिए। आपके सामने इतने सारे इनर वर्क्स आएंगे कि फेमिनाइन लिटरली कंफ्यूज हो जाती है कि उसे क्या पकड़ लेना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो वैसा है। तो आप ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, जो 7 चक्रा मेडिटेशन करते हैं, जो मेडिटेट कर पाते हैं, जिनका ध्यान लग जाता है, समझ रहे हैं आप, ध्यान से कनेक्ट कर पाते हैं, उनको 7 चक्रा मेडिटेशन रोज करना चाहिए, रोज बिना स्किप किए, ठीक है। उसके बाद आप जो देखिए, ये जो ऑरा लॉकिंग का मैं जो सिस्टम बता रही हूँ या ऑरा क्लीन करने का, वो चाहे आप मेडिटेशन करते हैं वो भी, जो मेडिटेशन नहीं करते हैं वो भी, दोनों को फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। आप उठे, आपका पहला काम होना चाहिए बेड छोड़ने से पहले होना चाहिए। देखिए, मुझे ये चीज़ गाइड की गई है तो मैं ये करती हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, ठीक है। तो अगर जिनके मन में ये डाउट है कि मुझे नहीं करना चाहिए या मुझे ये करेगा, तो देखिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ ना, ठीक है। तो आप अगर करिएगा ना, ठीक है, तो आपको तो वो चीज़ वैसे ही काम करे, उसका कुछ अगर दोष लगना होगा तो वो मुझे लगेगा, और ये मैं पूरे मन से एक्सेप्ट करती हूँ इस बात को, ठीक है। कि अगर मैं गलत कुछ गाइडेंस दे रही होंगी या फिर कुछ उसका गलत इम्फेक्ट पड़ेगा तो वो सब मुझे मिले। मैं मम्मा को साक्षी मानकर ये मैं आज बता रही हूँ आपको, ठीक है, कि अगर कुछ अगर गलत मैं बता रही होंगी तो वो उसका फल मुझे मिले। लेकिन आप लोग प्लीज़ करना स्टार्ट करिए मेरे सर पे भार डाल के कि अगर कुछ अगर गलत होना होगा तो नीतू दी को मिले। आपको सुबह सुबह उठकर बेड छोड़ने से पहले अपना ऑरा क्लीन करके और अपने मैस्कुलाइन का ऑरा क्लीन करके लॉक करना ही है। अगर आपके बच्चे हैं, अपने बच्चों को इंक्लूड करिए, अपने घर को इंक्लूड करिए। अगर आपके मैस्कुलाइन के बच्चे हैं, अगर आपका सोल इतना है कि आप एक्सेप्ट कर पा रहा है कि उनका बच्चा भी मेरा ही है, वैसा अगर आप दोनों अलग अलग मैरिड हैं, तो अगर हस्बैंड वाइफ हैं तब तो कोई बातें नहीं है,
समझ रहे हैं वैसा। तो उनको इंक्लूड करिए, क्योंकि देखिए अब भले ही 3D में आपके बायोलॉजिकल, आपके बच्चों के बायोलॉजिकल फादर कोई और हो सकते हैं, मैस्कुलाइन के बच्चों के बायोलॉजिकल मदर कोई और हो सकते हैं, लेकिन सोल फादर या सोल मदर जो हैं वो आप ही हैं। इस बात को समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप उनको भी इंक्लूड करिए। बच्चों को प्रोटेक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिविटी को पता है कि भाई आपका कोई कमज़ोर इस नस दुनिया में कोई है तो आपका मैस्कुलाइन है, उसके बाद आपके बच्चे हैं, ठीक है। तो आप इंक्लूड करिए। सबसे पहले मैं संकल्प बताती हूँ कि कैसे लेना है। आप देखिए, बजरंग बाण तो कंटिन्यू करना ही है एट एनी कॉस्ट। अगर आपको इस जर्नी में सरवाइव करना है, ठीक है, नेगेटिविटी से बचे रहना है, तो आपको बजरंग बाण चाहिए ही चाहिए, कंपल्सरी। इसमें नो इफ़ नो बट। मैं लेडीज़ हूँ, कैसे करूँ, बजरंग बाण तो आपत्ति काल में करना चाहिए, ये सब एक्सक्यूजेस नहीं चलेगा, ठीक है वैसा। तो आप क्या करिए, पहले संकल्प लीजिए कि मुझे और मेरे मैस्कुलाइन को, हाँ, मेरे बच्चों को, मेरे घर को, अंदर से या बाहर से, हम सभी के माइंड, बॉडी, सोल, ऑरा, चक्राज एनर्जी में किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी तंत्र, मंत्र, मारन, मोहन, सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, गंदी क्रिया, मैली क्रिया, नेगेटिव अटैक, डीमंस अटैक, डेविल अटैक, कुछ भी हो रहा है, इस सबको इसी क्षण जड़ से जलाकर भस्म कर दीजिए। और हम सभी के माइंड, बॉडी, सोल, ऑरा, चक्राज एनर्जी को संपूर्ण रूप से शुद्ध करके इसे अनलॉक कर दीजिए हमारा ऑरा, और अपना रक्षा कवच हमें पहना दीजिए। ऐसा संकल्प लेने के बाद पहले बजरंग बाण सुनिए, उसके बाद आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनका कवच सुन लीजिए। आप जिस किसी भी भगवान जो आपके इष्ट हैं, ठीक है, उनका सुनिए। अगर आपको नहीं पता कि आपके इष्ट कौन है, तो आपको देवी रक्षा कवच, दुर्गा रक्षा कवच, सब तीनों एक ही चीज़ होता है जो कि अलग अलग नाम से आता है। चंडी कवच, या फिर आप बोल सकते हैं दुर्गा सप्तशती कवच, ये कवच सुनना चाहिए। अगर जो इसके लिए भी कंफर्टेबल नहीं है, उनको राम रक्षा स्तोत्र सुनना चाहिए। जिनको राम रक्षा स्तोत्र अगर आ गया और उन्होंने उससे प्रोटेक्शन मांगी है, तो ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता है वो आपके प्रोटेक्शन में आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके इष्ट अगर आपको मिल गए हैं, तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आपके इष्ट का आप कवच करे, तो वो ज़्यादा काम करता है, क्योंकि उनसे कनेक्शन ज़्यादा होती है। उसके बाद आप चलते फिरते, उठते बैठते, ठीक है, शुद्धि में अशुद्धि में, ठीक है, आपको नाम जप करना चाहिए। नाम जप आप जितना करिएगा वो एक इनर वर्क का काम करेगा। ये तो ऑरा लॉकिंग एंड ऑरा क्लीनिंग हो गया, ये इनर वर्क में हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए हुआ ऑरा लॉक, ताकि जो चीज़ हम करें हमारे ऑरा में कोई नेगेटिविटी एंटर ना हो पाए, कोई चीज़ हमें कंफ्यूज ना कर पाए, समझ गए। उसके बाद आप नाम जप करिए। अगर किसी बीज मंत्र का आप जाप करते हैं, जो कि नॉर्मली रहता है ऐसा कि अगर आप माँ काली को मानते हैं तो या तो आप क्रीम मंत्र का जाप आप कर सकते हैं उठते फिर मतलब चलते फिरते, या फिर आप ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप ऐसे जाप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनका भी बीज मंत्र आप जाप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई ऐसे व्यूवर हैं जो कि सिद्ध कुंजिका अगर करते हैं, ठीक है, अब जो मेडिटेशन करते हैं 7 चक्रा, उनको तो बीज मंत्रों के मतलब 7 चक्रा करना चाहिए। जो नहीं कर पाते हैं उनको बीज मंत्रों का चैंटिंग करना चाहिए, चक्रास के लम छम ऐसे करके आता है, मुझे नहीं आता है क्योंकि मैं इस पे सिद्ध कुंजिका से करती हूँ। तो आप लोग मत करिएगा, क्योंकि जिनको अगर सिद्ध कुंजिका का एक्सपीरियंस नहीं है, डायरेक्ट सिद्ध कुंजिका मत करिएगा, वो बहुत बहुत खतरनाक चीज़ है। उसके लिए कम से कम आपको 6 महीने कम से कम कंटिन्यू दिन रात ओम क्रीम कालिकाय नमः या ओम दुम दुर्गाय नमः या देवी के जो जिस भी मंत्र को आप जाप करते हैं उसका एक्सपीरियंस आपकी बॉडी पचाए, उसके बाद सिद्ध कुंजिका पे जाना चाहिए। डायरेक्ट जाइएगा ना तो ऐसा हाल हो जाएगा कि मतलब नहीं, सुनना स्टार्ट करिए, ठीक है। पितरों के को रोज इंक्लूड करना है हमें, ठीक है। पितरों के लिए हमें स्वधा मंत्र का जाप करना है। अपने इनर वर्क में कंपलसरी अपने कुल देवता को रोज याद करना है, उनको नमस्कार करना है। अपने ग्राम देवता को याद करना है, उन्हें नमस्कार करना है। जिनको नहीं पता कि उनके ग्राम देवता कौन है, तो यहीं से स्मरण कीजिए कि मैं अपने ग्राम देवता को प्रणाम करती हूँ, वैसा, ठीक है। या स्थान देवता को, अगर जिनको पता नहीं ग्राम देवता कहाँ हैं, तो उनके स्थान देवता जो जहाँ पे हैं वहाँ के स्थान देवता डेफिनेटली होंगे, तो मैं अपने स्थान देवता को नमन करती हूँ या करता हूँ। पूजा के टाइम अपने स्थान देवता को इंक्लूड करिए, कुल देवता को और अपने पितरों को। लेकिन पितरों को
इंक्लूड स्वधा मंत्र का जाप देने से पहले जो भी फेमिनाइन है उनको इस बात का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके ऊपर पितृ दोष है क्या, जो कि कंपलसरी 100% फेमिनाइन के ऊपर होती ही होती हैं। हम फेमिनाइन अपना ही मोक्ष लेने इस जर्नी में नहीं आते हैं, जो कि मुझे ये बात बताई, हम अपने साथ साथ अपने पितरों का भी उद्धार करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो होता ही है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके ऊपर किस टाइप का एंसेस्टर कर्स है। अब नॉर्मल एंसेस्टर कर्स है या फिर आपका किसी ने पितृबंधन, आपके पितरों का किसी ने बंधन कर लिया है। नेगेटिव एनर्जी क्या करती है, आपके पितरों का बंधन कर लेती है। ठीक है, उसके बाद आप कितना भी पितृदोष पितरों के लिए कुछ कर दीजिए, वो उन तक पहुँचती ही नहीं है, क्योंकि आपके पितरों का बंधन हो गया है। तो नेगेटिव एनर्जी जितना भी जो भी करती है, वो पूरा आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं अपने पितरों के लिए, वो सारी जितनी भी है वो नेगेटिव एनर्जी तक जा रही है, उसकी ऊर्जा वो अपने ग्रोथ के लिए उसका यूज़ कर रहा है। तो इसके लिए आपको पता होनी चाहिए, अगर है आपके पितरों के ऊपर किसी तरीके का पितृबंधन या एंसेस्टर कर्स, आपको उस चीज़ को हील करवाना चाहिए। वैसा फिर खुद की हीलिंग से स्टार्ट करिए धीरे धीरे। इनर चाइल्ड ट्रॉमा सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए हमें। ठीक है, 7 चक्रा के बाद सबसे पहले खुद को सोल हीलिंग करनी चाहिए। आपके सोल में जो भी पेन है वो, फिर डीएनए हीलिंग करनी चाहिए धीरे धीरे, एक साथ नहीं। डीएनए हीलिंग करनी चाहिए। उसके बाद फाइनेंस मनी ब्लॉकेज हीलिंग करनी चाहिए। मतलब उसके बाद क्या बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग, जिनकी भी वो अपने आप आपके सामने जब आप सही से इनर वर्क करिएगा ना, तो गाइडेंस आते जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये एनर्जी थी। उसके बाद हो ही गया। फिर रात को सोने से पहले भी आपको कंपलसरी एक बार ऑरा क्लीन करके लॉक करना है, क्योंकि ड्रीम में डबल अटैक हो जाते हैं। अब देखिएगा, आप अगर ऑरा लॉक करके नहीं सोएंगे ना, तो आपके ड्रीम में कोई देखिएगा आपको सेक्सुअल अटैक सेक्सुअली हैरेस करने की कोशिश करेगा। कोई भूत प्रेत का सपना आप देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कोई आपके सीने पे आके बैठ गया है, आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास कोई है, आप किसी गंदी सिचुएशन में है, ऐसे तरीके की एनर्जी आप फील करेंगे। इसके लिए ऑरा क्लीन होकर लॉक होना ज़रूरी है। रात में भी अपने खुद को इंक्लूड करिए, अपने मैस्कुलाइन को इंक्लूड करिए, अपने बच्चों को इंक्लूड करिए। मैं सोते टाइम रोज़ मम्मा से ये प्रार्थना करती हूँ कि मम्मा मुझे, मेरे मैस्कुलाइन को, मेरे बच्चों को, मेरे घर को, अंदर से बाहर से, मेरे फाइनेंस को, एंड क्योंकि ये मेरा सोल पर्पस का चैनल है, तो मेरे दोनों चैनल को भी मैं मम्मा की गोद में रख कर फिर सोती हूँ कि मैं सोने जा रही हूँ, मैं तुम्हारे गोद में रख रही हूँ, अब तुम देख लो। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये इनर वर्क को लेकर जिसको भी कन्फ्यूजन हुआ होगा, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बावजूद भी अगर किन्हीं को अगर कुछ प्रॉब्लम है या कुछ दिमाग में ऐसा कन्फ्यूजन है, या आपको टैरोट रीडिंग लेनी है, हीलिंग करवानी है, पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी है, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। चलिए और देखते हैं। आज बहुत गाइडेंस हो गया, मैंने सोचा था कि 10 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन लंबा हो गया, ज़रूरी था। और देखिए, जिनको पता है उनको तो पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है उस एक फेमिनाइन का क्या। ठीक है, पेज ऑफ कप्स। अकेलापन इतना लग रहा है उन्हें कि उन्हें लगता है कि अब सॉरी उनको बोलना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, मम्मा एक थंबनेल के लिए कार्ड कितने प्यारे कार्ड दिए। देखिए, वो आपके मैस्कुलाइन मानते हैं कि आप उनके लिए बेस्ट गिवर हैं भाई, बेस्ट गिवर जो आप हैं वो कोई नहीं हो पाया, तो वो चाहते हैं कि वो भाई आपसे मिले, आपको गिफ्ट दे, आपने जितना किया अब वो करे आपके लिए। तो ये एनर्जी थी। आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।